मालदीव्स का कोई भी वीज़ा नहीं मिलता, सभी कंट्रीज़ को जो वीज़ा है ऑन अराइवल ही मिलता है। तो कोई नहीं पूछेगा आपको जब भी आप बोर्डिंग पास लोगे वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट कुछ भी, बट हाँ कभी कभार रिटर्न टिकट देख सकते। हेलो, इज़ दिस कार्ड वर्किंग है? ग्रीन फॉक्स इनका ट्रेवल डिक्लेरेशन होता है, वो 4 दिन पहले फिल करना होता है। ज़्यादा लोग है ही नहीं, मतलब मालदीव्स के लिए लोग ज़्यादा जा ही नहीं रहे। भाई इमिग्रेशन भी क्लियर होगी मालदीव्स की, कुछ भी नहीं पूछा खास, बस वो पूछ रही थी, कहती आप किसके लिए आए हो। तो ये देखो शायद हमने इस रास्ते से जाना है। क्या इनकम वगैरह ठीक है यहाँ पे? कि अगर इंडिया में जॉब करते तो वहाँ पे होती है? बहुत कम है, इधर बहुत अच्छा है। अच्छा है यहाँ पे। तो भाई ऐसे रद्दी सा रूम है, मतलब इतना ख़ास नहीं है भाई। 16-18 हज़ार में मिल रहा है ये रूम 4 दिन के लिए, और प्राइस इतना महंगा है होटल्स का। मैं निकल रहा हूँ मालदीव्स के लिए। एयरपोर्ट में थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, वैसे 5 बजे की फ़्लाइट है, 5 घंटे हैं, 12 बजे पहुँचूँगा मैं, 12 सवा 12। तो 1 बजे के आसपास चेक इन शुरू हो जाएगी, बोर्डिंग पास ले लूँगा, फिर मैं लॉन्च चला जाऊँगा। गल्फ फेयर से जा रहा हूँ मैं मालदीव्स के लिए, और मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई मालदीव्स मत जाओ, कुछ देखने के लिए है नहीं, बट मैं ऐसे किसी की बात को, फीडबैक को लेके, मतलब एक कंट्री को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं खुद जाके ही एक्सपीरियंस करूँगा कि कुछ देखने लायक वहाँ पे है कि नहीं है। सेम वही बस है जिस बस से मैं आया था मलेशिया से, जब मैं आया था श्रीलंका। तो एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 40-45 मिनट लगते हैं। तो ज़्यादातर जो एयरपोर्ट होते हैं ना, मतलब इसको गवर्नमेंट बाहर ही बनाती है, मतलब सिटी से काफ़ी बाहर। इससे क्या होता है कि जो ऑटो रिक्शाज वाले हैं, टैक्सीज़ वाले हैं, उनको भी जॉब्स मिलती हैं। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं एयरपोर्ट पे, और बस ने हार्डली लिए 25 मिनट। अंदर चलते हैं, अंदर जाके बैठेंगे, जब तक बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा तब तक मैं लॉन्च एक्सेस नहीं कर सकता। बट ये जो एयरपोर्ट वाली बस है ना, काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब आप 25-30 मिनट में आराम से शहर के कोलंबो सेंट्रल बस स्टैंड से यहाँ तक आ सकते हैं। तो जो चेक इन शुरू होगी वो होगी 1:30 बजे के आसपास, तो मेरे को यहीं पे बैठना पड़ेगा। अभी 12:12 हुए हैं, तो 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। वाईफाई देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं, फ्री वाईफाई, क्योंकि मेरा नेट पैक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैंने मोबीटेल की सिम ली थी, 30 GB मिला था, अभी सिर्फ 500 MB रह गया। और श्रीलंका में रुका हूँ 14-15 दिन, और 14-15 दिन में 30 GB मैंने ख़त्म कर दी। तो फाइनली मैं बोर्डिंग पास लेने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पे मिल रहा है बोर्डिंग पास, ज़्यादा रश है ही नहीं है यहाँ पे। विंडो सीट की मैंने रिक्वेस्ट की और यहाँ से लिया मैंने, देखता हूँ ये दे देते हैं कि नहीं विंडो सीट। मालदीव्स का कोई भी वीज़ा नहीं मिलता, सभी कंट्रीज़ को जो वीज़ा है ऑन अराइवल ही मिलता है। तो कोई नहीं पूछेगा आपको जब भी आप बोर्डिंग पास लोगे वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट कुछ भी, बट हाँ कभी कभार रिटर्न टिकट देख सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं इमिग्रेशन। अब मैं कैमरा यहाँ बंद कर दूँगा क्योंकि इमिग्रेशन पे कैमरा अलाउड नहीं होता। तो भाई श्रीलंका से हो गए हैं बाहर। ये काफ़ी बड़ा मतलब एयरपोर्ट है। हेलो, इज़ दिस कार्ड वर्किंग है? Green Fox or Priority pass, you can use the Lotus launch. Okay. Green So Fox the- here. Okay, this is a first class launch? No, this is a paid launch. First class one is Lotus launch. Lotus launch. Okay, okay. Someone informed me to just go to near gate number 6 and you will get the first class launch. So this is the Lotus launch. That's a Lotus launch. ओके ओके, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। शायद यही वाला है यहाँ पे लॉन्च, जहाँ पे मेरे को ये कार्ड चलाने। एक और लॉन्च है आर्लिया लॉन्च, बाकी देखते हैं यहाँ पे ये यूज़ होता है कि नहीं होता। हेलो, इज़ दिस कार्ड वर्किंग है? Priority pass here. Green Fox executive. ओके, बट दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास लॉन्च? Yeah. ओके, सो आई गो विद द प्रायोरिटी पास। तो फाइनली मैं लॉन्च पहुंच चुका हूँ। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, मैं पहुंचूंगा वहाँ पे 6 बजे के आसपास, जो मालदीव्स का लोकल टाइम है उसके अकॉर्डिंगली। एक इनका ट्रैवल डिक्लेरेशन होता है, वो 4 दिन पहले फिल करना होता है, मतलब आपकी डिपार्चर डेट से 4 दिन पहले इनकी वेबसाइट पे जाके। इनका ये भी होता है कि इनकी जो मालदीव्स गवर्नमेंट के अंडर जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है ना, आप उधर ही हॉस्टल्स ले सकते हो, मोटल्स या अपना होम स्टे, जो भी आपने लेना है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए फैसिलिटी। अगर आपने रजिस्टर्ड फैसिलिटी से नहीं लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि होगा ये कि इमिग्रेशन पे इनके पास सारे होटल्स, रिजॉर्ट सबकी लिस्ट है, और अगर उस लिस्ट में आपके होटल या हॉस्टल का नाम नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये है
पास्ता, पिज़्ज़ा, फ्रूट्स एंड वॉलनट्स। तो भाई लॉन्च का ये फ़ायदा होता है कि आप फ्री में खाओ पियो, बहुत बढ़िया है। बस आपके पास कार्ड होना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप टाइम स्पेंड करो, वाईफाई मिल जाएगा, चार्जिंग स्लॉट्स मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा। भाई R2 के लिए R से R5 इनका रिज़र्व मतलब पीयर होंगे शायद, तो वहाँ के लिए बस में जाना पड़ेगा। मैं मज़े से खा रहा था, मैंने सोचा भाई 4:20 की बोर्डिंग है तो आराम से जाएंगे, बट मैंने फिर पूछ लिया लॉन्च की जो मैनेजर है उससे, वो कह रही थी, कहती आप चले जाओ। तो जहाँ से बस चलनी है वहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे, बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो स्क्रीनिंग पे दिखा रहा था भाई फाइनल कॉल। मैं डर गया, मैंने कहा यार अभी टाइम तो हुआ नहीं है, बट मैं खाना आधा छोड़ के आ गया। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा कहीं टाइम चेंज ना हो गया हो, क्योंकि मैं फ़्लाइट नहीं मिस कर सकता। खाना तो मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, फ़्लाइट मिस हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर मिस हो जाए ना, तो उसके बाद क्या करना है, कैसे जाना है। क्योंकि मैं एग्ज़िट ले चुका हूँ श्रीलंका से, तो मैं श्रीलंका में एंटर भी नहीं हो सकता। तो दोबारा तो इमिग्रेशन आपने एक बार क्लियर कर ली तो आप उस कंट्री में दोबारा एंटर नहीं हो सकते। मतलब आप उस कंट्री की बॉर्डर से बाहर हो चुके हो। NF तो NF है, मतलब मेरी जो सीट है वो विंडो सीट है। और लोग देखो, ज़्यादा लोग है ही नहीं, मतलब मालदीव्स के लिए लोग ज़्यादा जा ही नहीं रहे। मालदीव्स पहुंचने के बाद फिर वहाँ से माले तक का सफ़र कैसे करना है वो देखना पड़ेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ सिम लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मेरा 4-5 दिन का प्रोग्राम है, और मेरे को लगता है मालदीव्स में जो सिम है काफ़ी कॉस्टली होने वाली है। मैं वाईफाई यूज़ करूँगा कैफ़े शॉप्स में, और होटल में तो मेरे को वाईफाई मिल ही जाएगा। यहाँ पे अभी हम कोलंबो, यहाँ से हमने जाना है यहाँ मालदीव्स, यहाँ पे, और इंडिया भी यहाँ से पास ही है। माले से इंडिया हार्डली शायद 600-700 किलोमीटर है, और श्रीलंका से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब पास है। फेयर वालों ने हमें क्या खाने को दिया, ये देखो, ये है चीज़ टमाटो एंड पटैटो रैप टाइप, और एक पानी का गिलास दिया है। तो मैंने उससे पहले पूछा, मैंने कहा ये वेजिटेरियन है? कहती हाँ वेजिटेरियन है, नो एग। तो इसमें एग नहीं डाला हुआ, तो ये फुली वेजिटेरियन है। तो भाई मालदीव्स की कैपिटल माले में हम पहुंच गए हैं, और ये जो प्लेन है ना, ये एक्चुअली जा रहा है बहरीन, जिसकी कैपिटल है मनामा। तो ये इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, यही प्लेन अभी फिर से डिपार्चर करेगा यहाँ से। तो भाई यहाँ पे इमिग्रेशन साथ ही हो जाती है, ये देखो भाई इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई मालदीव्स की। कुछ भी नहीं पूछा खास, बस वो पूछ रही थी, कहती आप किसके लिए आए हो और कितने दिन के लिए हो। मैंने बोला भाई मैं तो यहाँ 4-5 दिन के लिए हूँ और हॉलीडे के लिए आया हूँ। तो फिर वो देख रही थी मेरा पासपोर्ट बड़े ध्यान से, बट मेरी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, तो उसने मेरे को ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। ट्रैवल डिक्लेरेशन तो उसने देखा तक नहीं, और रिटर्न टिकट भी नहीं मांगी। और भाई जो मेरे को मिला है ना, ये मेरा बैग आ गया, बैग भी मिल गया भाई हमें। तो जो हमें मिला यहाँ पे परमिट रहने का, वो है 90 दिन का। भाई आप 90 दिन रह सकते हो मालदीव्स। मैंने सोचा था 30 दिन का देते हैं ये, बट अभी देख रहा था मैं स्टैंप पे, तो स्टैंप जो लगी है वो 90 दिन की है। चलो मेरे को अपना बैग मिल गया, तो अब यहाँ से करते हैं एग्ज़िट। और एक फ़्लाइट और आई है यहाँ, ये शायद इंडिया के आई है, कोचिन लिखा हुआ है। तो हम लोग बाहर जाते हैं, सबसे पहले ATM जाना है मेरे को, और ATM से मैं निकलाऊँगा पैसे। तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो मालदीवियन रुपया। एक मालदीवियन रुपया जो है 5 इंडियन INR के इक्विवेलेंट है। और यहाँ से मेरे को अपने होटल तक जाने के लिए शायद फेरी वगैरह लेनी पड़ेगी, तो वो भी देखना पड़ेगा भाई। फेरी टू माले उस साइड वो लिखा हुआ है ना बोर्ड, तो मेरे को
फेरी लेनी है माले के लिए और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। और इनके करेंसी नोट देखते हैं कैसे आते हैं। ये ऐसे नोट्स हैं इनके। भाई यहाँ पे पता नहीं है क्या चल रहा है, ये देखो ये रिफ़्रेशमेंट चल रही है यहाँ पे, कोई पता नहीं लोग यहाँ पे खाना सा खा रहे हैं। और जो यहाँ की बेसिकली जो यहाँ की लैंग्वेज है दिपची लैंग्वेज बोली जाती है। देखते हैं भाई कहाँ पे जाना है, फेरी के लिए ढूंढना पड़ेगा। We have taxi also. Okay, but it's But costly. better to take. Yeah, it's costly. Better to take the boat. Just $2. $1. Just $1. Only. तो भाई यहाँ से एयरपोर्ट से माले सिटी जाने के लिए बेस्ट वे फेरी है, जो ये मेरे को बता रहे हैं। बाहर जाके राइट हो जाना और अगर आपके पास बड़ा नोट है तब भी चलेगा, वो आपको मतलब चेंज करके दे देंगे। और इनका भी फास्टिंग टाइम चल रहा है रमज़ान का, तो ये बोल रहे हैं जो नेक्स्ट फेरी जाएगी वो 6:45 पे जाएगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे थैंक यू को शुक्रिया बोलते हैं। फेरी टू माले इस डायरेक्शन में लिखी हुई है। ओके, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे बर्गर किंग भी है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है मालदीव्स की वो है 5.25 लाख, तो कुछ भी नहीं है भाई। कंट्री भी छोटा, एटोल्स ही हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे 5,25,000 लोग रहते हैं, उसमें से भी 1.5 लाख के आसपास शायद वो लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स है ही नहीं हैं। और यहाँ पे इस्लाम बिलीफ को फॉलो करते हैं लोग। तो ये देखो शायद हमने इस रास्ते से जाना है। तो भाई फेरी मतलब सिटी सेंटर तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ 10-15 मिनट लेती, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और ये जो टैक्सी है ना, आप टैक्सी में भी जा सकते हो, एक ब्रिज बना हुआ है तो वो ब्रिज से आपको लेके जाती है। तो भाई यहाँ पे टिकट प्राइस लिखी हुई है, देखो MVR 15। और ये मैडम आ गई है, जो इनका फास्ट चल रहा था वो इनका फास्ट हो गया है। ये फेरी है, बट ये पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी, शायद वहाँ पे लगेगी। हाँ, इधर ही आ रहा है ये। तो ये टूटी सी बोर्ड के लिए 80 रुपये लगाते हैं। ये अंधेरा हो गया है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मैं पीछे जाके बैठूँगा। सब फेरी में एक टाइम पे कम से कम 50 लोग जा सकते हैं। फेरी ने यहाँ पे उतारा है, तो यहाँ से मेरे को अपने हॉस्टल तक कैसे जाना है वो देखना पड़ेगा। ये आ गया एग्ज़िट। मेरा जो होटल है वो 1 किलोमीटर दिखा रहा, और मैंने मैप एक्चुअली ऑफलाइन डाउनलोड किया हुआ, तो उससे नेविगेट करते करते जाऊँगा। सिम मैंने अभी तक ली नहीं है, डिसाइड करूँगा, थिंक करूँगा क्या प्लान्स है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि 4-5 दिन के लिए क्या ही सिम लेनी है। यहाँ पे होटल वगैरह के वाईफाई यूज़ करेंगे जहाँ पे भी रुक रहे हैं, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो, या किसी से हॉटस्पॉट मांग लेंगे। तो ऐसे जुगाड़ चला के 4-5 दिन निकाल लें। भाई मैं जा रहा हूँ यार पार्क हाउस होटल, बट मेरे पास अभी सिम नहीं है, तो मैं तो वैसे ही नेविगेट करते करते जा रहा हूँ। ऑफलाइन ही मैंने गूगल मैप डाउनलोड किया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने दिन का स्टे ठीक रहता है आपके अकॉर्डिंग? 4-5 दिन का? इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो रुक सकता है ना। वैसे तो 90 दिन का वीज़ा दिया, बट मैंने सुना है यहाँ पे लोग डिस्करेज ही करते, कहते यहाँ पे 5-6 दिन से ज़्यादा रुकने का है नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जॉब करते हो? मैं जो करता हूँ कहाँ पे? रिसोर्ट पे जो करता हूँ। रिसोर्ट वो पे daily इंडियंस बहुत है यहाँ पे, है ना? इनकम वगैरह ठीक है यहाँ पे? कि अगर इंडिया में जॉब करते तो वहाँ पे होती है? बहुत कम है, इधर बहुत अच्छा है। अच्छा है यहाँ पे। एयरपोर्ट यहाँ पे एक ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हाँ, ही एक ही है। है। तो मान लो कल को यहाँ सुनामी आती, कुछ भी होता है, एयरपोर्ट उड़ जाता है अगर, तो भाई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है कोई फिर, हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा ना। है ना? हाँ, आपको- फिर भी एक रास्ता है, वो सीप लाइन का रास्ता है ना। अच्छा, हाँ, आपको उधर- कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं तो 2 साल से इधर काम कर रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए। 2 साल हो गए। तो बीच बीच में घर जाते रहते होंगे? हाँ, एक 3 महीने के बाद 9 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो भाई मालदीव्स की कैपिटल माले की सड़कों पे घूम रहे हैं। और जो भाई साहब मेरे को मिले थे ये भी इंडिया से थे, लक्षद्वीप से, और वो काम करते थे। काफ़ी कुछ बताया उन्होंने मेरे को, काफ़ी लंबी बात हुई है उनसे मेरी। तो भाई ये है मेरा होटल द पार्क हाउस। तो इसकी एंट्री शायद यहाँ से है, तो देखते हैं कौन सा रूम दे रहे हैं। आई हैव अ बुकिंग ऑन द नेम ऑफ संजीवन, एंड कैन यू गिव मी द रूम इन lower floors, not much up, if it is okay. First floor is okay. हाँ, फर्स्ट फ्लोर इज़ ओके। तो भाई ये है पार्क हाउस जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो इन्होंने वेलकम ड्रिंक्स दिए हैं हमें। तो भाई मैंने वैसे पेमेंट तो करती थी, बट मेरे को $24 और देने पड़े। कोई इन्वायरमेंटल फ़ीस थी, वो शायद मैंने पे नहीं किया हुआ था booking.com से, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और ये
मेरा रूम है 207 नंबर। यहाँ पे बालकनी भी है, ये रूम है। ओके थैंक यू। यहाँ पे मेरे को इन्होंने बता दिया कि आपको नाइट में डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड है, आपको रूम में भी मिल जाएगा। तो आपको बस रिसेप्शन पे बताना है क्या चाहिए। डिनर का टाइम है शाम 7 से लेके 11 बजे तक का, और ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 से लेके 10 बजे तक का। तो ये टाइमिंग्स हैं। उन्होंने लिखा है डिक्लेयर रूम की इन द रिसेप्शन। ओके, और अगर आपने रूम की घुमा दी तो $15 चार्ज करेंगे। स्मोकिंग अलाउड नहीं है रूम के अंदर, और अगर पकड़ेगी तो $30 का फ़ाइन है। तो भाई ऐसे जद्दी सा रूम है, मतलब इतना ख़ास नहीं है भाई। 16-18 हज़ार में मिल रहा है ये रूम 4 दिन के लिए, और चलो खाना मिल रहा है, पर 4 दिन का 18 हज़ार बहुत ज़्यादा। मैं 14 दिन रुका हूँ श्रीलंका में, 18 हज़ार मैंने पे नहीं किया होगा भाई 14 दिन में। मेरा हार्डली श्रीलंका में मेरे को पे करने पड़े होंगे 8-9 हज़ार 14 दिन में। 14 दिन रुका हूँ, पर यहाँ पे प्राइस इतना महंगा है होटल्स का। और आज के दिन अगर मैं आज बुक करता हूँ ये पार्क हाउस जो भी है होटल, तो ये 10,000 रुपये लगा रहे हैं भाई एक दिन का। इतना महंगा प्राइस है यहाँ पे। अकोमोडेशन बहुत महंगी है यहाँ पे।